होनी चाहिए। ये लोगों का बुनियादी हक है। इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, उसकी लाइफ, उसकी प्राइवेसी, उसकी प्राइवेट लाइफ, उसको जा कर के अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन हमारी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो जाकर बॉर्डर्स पे वो सिक्योरिटी या दुश्मनों की सर्वेलेंस करें और उसके बारे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें, वो लोगों के घरों के बेडरूम्स में जा कर के अगर उनकी वीडियोस बनाएंगे या उनकी ऑडियो लीक्स करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। मेरा ख़्याल है हमारे मुल्क के लिए भी, और लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक भी उससे मुतासर होंगे। वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब बहुत संजीदगी के साथ इस इशू को टेकअप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी जजमेंट आएगी। और जिस तरह फिर मीडिया किसी के कहने पे और किसी की रेपुटेशन ख़राब करने की नीयत से वो जो अनवेरीफाइड ऑडियो लीक्स हों या वीडियोज़ हों वो जो चलाता है वो दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल है, अनलॉफुल है। इसमें पैमरा भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे। बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है इस वक्त ट्विटर बंद करने से या फेसबुक को बंद करने से। इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है। मैं ये सवाल करता हूँ अपने मुख्तदर लोगों से कि भाई आपके पास अगर दलील नहीं है तो दलील का जवाब नहीं है आपके पास, तो क्या लोगों को उठा लेंगे? क्या उनके सोशल मीडिया ही बंद कर देंगे? ये कोई क़ानूनी तरीका नहीं है। हमारी यूथ बड़ी समझदार है, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। पहले ही 15 लाख के करीब हमारा जो प्रोफेशनल्स पढ़ा लिखा लोग था वो पिछले 1.5 साल में मुल्क छोड़ के जा चुका है। आपका कैपिटल फ़्लाइट हो रहा है। दुबई की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है रियल उसमें प्रॉपर्टी में, तो रियल एस्टेट में वो सबसे ज़्यादा हुआ है आपका पाकिस्तानियों का। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानियों जो हैं वो नाउम्मीद होते जा रहे हैं, मायूस होते जा रहे हैं, और जिनको उन्होंने हक़ नुमाइंदगी दिया है उनसे आपने हक़ नुमाइंदगी डाका ज़री के ज़रिए छीन लिया। तो इस मुल्क पे रहम करें, खुदा के लिए आप ऐसे हरकतें ना करें। इससे मुल्क की ना सिर्फ बदनामी हो रही है बल्कि मुल्क के इदारों की भी बदनामी हो रही है और मुल्क के लोगों का और यूथ का आपके ऊपर एक